नमस्ते। मैं मेघना आहिरे गोखले एजुकेशन सोसाइटी के माधवराव लेले विद्यालय में सह शिक्षिका हूँ। आप सभी छात्रों का यहाँ पे मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आपने इसके पहले ई लर्निंग पिछले वीडियो में नंदनवन पाठ के बारे में जानकारी ली है। आज के वीडियो में हम बूंदे कविता सीखने वाले हैं। ये कविता कवि रोहित अश्व अस्ताना इन्होंने लिखी है। हम सबको पता है कि आजकल वर्षा ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। आसमान में काले काले बादल पानी लेके आ रहे हैं। उन्हीं से बारिश होती है। जैसे ही बारिश होती है तभी धरती के साथ साथ सभी झूम उठते हैं और इसी का वर्णन इस कविता में कवि रोहित अश्व अस्ताना इन्होंने किया है। पहले हम कविता का मतितार्थ जान लेंगे। रिमझिम करती हुई वर्षा की बूंदे जैसे कोई गाना गाते हुए धरती पे आ रही है। बरसात के आने से खेतों में, बागों में, मैदानों में सभी जगह में पानी भर जाता है और ये सभी जगहों पे घास आ जाती है, फसलें तैयार हो जाती है, जिसके कारण सारी धरती हरी भरी बन जाती है। बरसात का पानी बहते बहते धरती पे से नालों में चला जाता है। नालों से नदियाँ बन जाती है और यही नदियाँ आगे बहते बहते सागर में जाके मिलती हैं। और वर्षा ऋतु के पहले आती है गर्मी की ऋतु। इस गर्मी की ऋतु में सारी धरती के पशु, पक्षी तथा मनुष्य सभी गर्मी से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जब बरसात होती है तब इन सबके मन को ठंडकता मिलती है और इसलिए कवि ने कहा है, शीतलता पहुंचाती बूंदे। बरसात लोगों को तो पसंद है ही, मगर मनुष्य के साथ साथ सारे प्राणियों को, पशुओं को भी बरसात बहुत अच्छी लगती है और इसलिए कवि ने यहाँ पे मेंढक, मोर, पपीहे और कोयल इन सबके मन को ये वर्षा प्रसन्न करती है, ऐसे कहा है। वर्षा कैसे आती है? कवि को ऐसे लगता है कि पूरब दिशा से आने वाले एक हवा का रथ है, जिस रथ के ऊपर चढ़कर ये बरसात की बूंदें झूमती हुई, मुस्कुराती हुई इस धरती पर आ जाती है। और ऐसी कल्पना कवि रोहित अश्व अस्ताना इन्होंने की है। अब हम इस कविता का गायन करेंगे। उसके पश्चात कविता में आए हुए कठिन शब्द जान लेंगे और प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे मैं कविता गायन का प्रयास करने वाली हूँ। आप इसी तरीके से लय लगाओ, ऐसे बंधन आप पे नहीं है। आप अपने मन से अलग लय भी लगा सकते हो। पहले हम कविता गायन करेंगे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, धरती पर है आती
इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हम जान लेंगे। धरती, जमीन। हरियाली, हरा भरा होना। सागर, समुद्र। शीतलता, ठंडक। हर्षाना, प्रसन्न करना। इठलाना, झूमना। मुस्काती, मुस्कुराना। इसके बाद स्वाध्याय में हम कुछ प्रश्नों के उत्तर समझ लेंगे या फिर प्रश्न जान लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बरसात की बूंदें कैसे गाती है? दूसरा प्रश्न, बूंदें कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती है? प्रश्न तीसरा, अंत में बूंदें किस में मिल जाती है? प्रश्न चौथा, बूंदें किन्हें शीतलता पहुंचाती है? प्रश्न पांचवा, पुरवाई के रथ पर चढ़कर कौन इठलाता है? प्रश्न दूसरा, कविता में आए हुए लययुक्त शब्द लिखो। इस पर आधारित उपक्रम आप लोगों को बनाना है। उपक्रम में आप वर्तमान पत्र में आए हुए बरसात के कुछ चित्रों का संग्रह करने वाले हो और उसी तरीके से वर्षा ऋतु मुझे बहुत प्रिय है, इसके बारे में आपके मन से 5 या 7 पंक्तियों में जानकारी लिखो। इसके बाद हम अपने अगले लर्निंग प्रोग्राम में हिंदी का तीसरा पाठ योग्य चुनाव, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।